हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। स्टार्ट करेंगे निफ्टी से और इस बार हम डेली चार्ट में देखेंगे कि क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, डेली चार्ट में अगर आपको याद हो तो मैंने कल कुछ प्रेडिक्शंस करी थी, जिसमें से एक तो आज बहुत सही गई। जैसे मैंने आपको बोला था निफ्टी में आपको 17,100 के आसपास से बाय करना है, और अगर आज आप देखोगे तो एग्जैक्ट लो 17,098 का लगा है, और आप मान के चलो कि 17,100 की पूरी इज्जत करी गई है और 17,311 पे बहुत बढ़िया क्लोजिंग आई है। तो आराम से आप मान सकते हो कि 200 प्लस पॉइंट्स तो आपको मिले स्पॉट पे। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि अब मार्केट कैसा कर सकती है। देखो यहाँ पे सिंपल है, एक पैटर्न बन रहा है एक्स से बी सी डी। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर बी पॉइंट ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट डी पॉइंट लगता है, और डी पॉइंट से एक ऐसी सेलिंग आती है जहां से हमारा टारगेट बी सी और ए होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बी पॉइंट की, बी पॉइंट है हमारा 17,428। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जो आज आपको मैंने टेलीग्राम पे बोला था कि ये जो डेट है ना, ये डेट थी 6 अक्टूबर। ठीक है, और अभी निफ्टी इसके नीचे चल रही है लेकिन बैंक निफ्टी इसके ऊपर आई हुई है। तो इसका मतलब ये है जो दोनों इसमें लैग है ना, देखो मेरा ये मानना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक डायरेक्शन में जाती है, या तो गिरती रहेगी या तो ऊपर जाती रहेगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट उनके बीच में जो कभी कभी डिफरेंस आ जाता है ना, वो भी हमको फिल होता हुआ दिखता है। अब एक दिन क्या होगा, एक दिन आपको ना निफ्टी बैंक जो होगा 100-200 प्लस होगा, और इधर ही अगर आप देखोगे तो निफ्टी एकदम से शूट करेगा, ये वाला गैप कवर कर देगा जो उनके बीच का लैग है। क्योंकि मैं बहुत बार नोटिस कर चुका हूं और बहुत बार मेरे को ऐसा देखने को मिलता है, इसलिए मैंने ब्लंटली बिल्कुल सामने से बोला था कि 1% का लैग है। आराम से मार्केट जिगजैग होगी बैंक निफ्टी की, और निफ्टी एकदम से रॉकेट मूव देगी। लेकिन अभी तक नहीं दिया, तो मे बी कल एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है निफ्टी में। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत बड़ा ब्रेकआउट कहाँ पे होगा, वो होगा 17,428। इसके ऊपर मेरे को वन डे की क्लोजिंग चाहिए। जैसी वन डे की क्लोजिंग आएगी 17,428 पे, टारगेट आपका सीधा 17,942। कितने हो गए, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स हो गए। जैसे ही आएगा हम इस पूरे गैप का कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ पोजिशनल ट्रेड बनाएंगे, कुछ फ्यूचर बाय करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे कि हम ये पूरी मूव कैच कर पाए। ठीक है, इसको ट्रेड करने के भी दो तरीके हैं, या तो सीधा ब्रेक होने पे बाय करो, या तो ब्रेक होता है और आराम से रीटेस्ट पे आके बाय करो। ठीक है, वो तो बात की बात है। बात कर लेते हैं एक बार इंट्राडे की। इंट्राडे पे चलते हैं। इंट्राडे पे अगर आप देखोगे तो वही है, आपको मैंने बोला था 17,100 से रिवर्सल आ सकता है, और वही हुआ। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बोली थी इस हाई के ऊपर बाय करने की। तो आज अगर आप एंड में देखोगे तो इसी का रेसिस्टेंस लिया गया है। अगर कल गैप अप हो रही है 17,350 के ऊपर, तो आपको वहीं कहीं बाय करना है। टारगेट लेके चलना है अपना 17,400, 17,425 एंड 17,450। ये इंट्राडे का है। देयर आर हाई चांस की 17 इन लेवल के यहाँ से एक बार मार्केट फॉल दिखाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली एक रेसिस्टेंस खड़ा है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टारगेट पे आके अपनी पार्शियल पोजीशन एग्जिट करनी है, और सेकंड थर्ड टारगेट पे फुली एग्जिट करो। उसके बाद अगर हायर हाई की फॉर्मेशन बनती है तो वहां पे री एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी होगी। सेल के बारे में अगर हम बात करें तो सेल कहाँ कर सकते हैं, देखो ये वाला जो लेवल है, ये वाला कौन सा लेवल है, ऑलमोस्ट 17,250 का। अगर इस लो पे यहाँ पे रेसिस्टेंस मिली, यहाँ सपोर्ट मिली, यहाँ पे सपोर्ट मिली, तो ये पूरा लेवल जैसे ही मार्केट नीचे आती है, इसके बाद हमको एक बहुत बड़े गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सिंपल है, अगर 17,250 निकलता है, 100 पॉइंट की एक नैरो रेंज बन चुकी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, पहले यहाँ भी बनी थी। तो जैसे होता है, देखो क्या होता है कि इस जोन में, इस वाले जोन पे मार्केट जिगजैग थी, हमको यहाँ पे जिगजैग दिख रही है। इस वाले जोन पे मार्केट एक तरह से फॉल करी थी, इसलिए वापस भी एक एक डायरेक्शन में आई, जल्दी आई, क्विकली आई। देख रहे हो, जैसे प्रीवियसली हुआ वैसे ही एकदम आगे होगा। तो अब क्या है, अब देखो, जब अगर आपको मैं बताऊं, यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखोगे, ठीक है, यहाँ पे हम एक बार चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट देखोगे तो एक बार देखो ये ऊपर से गिरती हुई कैसे आई है। देखो यहाँ पे ये जल्दी क्विकली गिरती हुई आई है ना, तो ये वाली मूव भी बहुत क्विकली होगी। यहाँ पे बीच में रुकी थी तो आगे भी यहीं कहीं रुकी। तो ये होता है मार्केट का एक बहुत बढ़िया बिहेवियर, जिसको हम देख के एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे रॉकेट मूव आ सकती है, कहाँ पे मार्केट जिगजैग हो सकती है। इससे ही हमको पता लगता है। बाकी तो प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया आपको एनालाइज कर पाओगे। सिंपल है, 17,350 के ऊपर बाय, टारगेट आपको दे दिए थे 17,250 के नीचे सेल। टारगेट इसका सिंपल है 17,200, 17,175, 17,150। सेल साइड पे ना थोड़ी पोजीशन कम रखना बाय साइड से, क्योंकि अगर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे पुल बैक जो है बड़े लेवल का,
वो एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है। अगर वो एक्सटेंड होता है क्योंकि बैंक निफ्टी पे ऑलरेडी हो चुका है, अगर बैंकिंग शेयर भी कुछ कुछ निफ्टी में है, आईटी सेक्टर आजकल ऊपर चल रहा है, तो आप देखो ना कि मेरे अकॉर्डिंग ये 17,400 428 आपका बहुत बढ़िया ब्रेक हो जाएगा, और इसको ब्रेक करने के बाद 100-200 पॉइंट कहीं नहीं गए सिंगल डे पे। जिस दिन ब्रेक करेगा सस्टेन हो जाए बस थोड़ी देर, और उसके बाद सीधा आपको 100-200 पॉइंट की मूव देगा। ठीक है, सिंपल है। 17,350 के ऊपर बाय, 17,250 के नीचे सेल। आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हो गया हो। चलेंगे हम बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी ही लाइक कर देना। डेली चार्ट पे चल के बैंक निफ्टी पे देखते हैं। कोई नया बंदा हमको हमारी वीडियो पहली बार देख रहा है तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकता है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। देखो मैंने आपको कह रहा था ये था हमारा 6 अक्टूबर, निफ्टी आ गई थी, बैंक निफ्टी ने देखो कितनी बड़ी कैंडल दिखाई। तो ये वाली जो कैंडल है ना, जो आज बैंक निफ्टी में हुआ है 1.56% चढ़ी है, ये पेंडिंग है निफ्टी में। तो आपका फोकस ना आने वाले दिनों में निफ्टी में होना चाहिए। निफ्टी में बहुत बढ़िया पैसा बनेगा, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ बाय साइड पे। ठीक है, कितना बढ़िया ब्रेकआउट हो गया है, कैंडल आप देख सकते हो कितनी बढ़िया है। टारगेट आपके सामने ऑलरेडी मेंशन्ड है, एरो आपको ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, सिंपल है। और टारगेट सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको 41,332, आप राउंड ऑफ करके चलो 41,000। यहाँ से 1000 पॉइंट की मूव आ रही है, आराम से आ रही है। ठीक है, आपका सिंपल है बी पॉइंट की। अगर ये देखो ये ब्रेकआउट हो गया, अब वेट किस चीज का करोगे, पुल बैक का। देखो एवरी इंपल्स हैज इट्स करेक्शन, ये इंपल्स मूव है, इसकी एक करेक्शन हो जाए इधर बॉटम से कैच करने का और सीधा लेके जाने का 41,000 पे। ठीक है, तो अभी हम इसका लेवल जूम करके देखेंगे कहाँ पे वो लेवल निकल के आ रहा है। तो ये सिंपल है 41,332 का टारगेट आ रहा है। डेली चार्ट पे मैंने आपको बता दिया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कैसा रहा हमारा इंट्राडे। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट एक वन डायरेक्शन में थी। आज स्टार्टिंग में इसने थोड़ी रेंज बनाई, उसको ब्रेक करके आराम से इसने मूव दी। अगर आपको कल याद हो तो मैंने बोला था इन लेवल्स के ऊपर आके आप बाय कर सकते हो, और बहुत बढ़िया मूव देखी। तो देखो क्या हुआ, जो प्रीवियस क्या था ये रेसिस्टेंस, वो आगे क्या बनेगा, सपोर्ट। ये चीज लाइन कर लो। ये तो भाई अगर आपने लाइन कर याद कर लिया ना कि प्रीवियस रेसिस्टेंस आगे सपोर्ट बनेगा, प्रीवियस सपोर्ट आगे रेसिस्टेंस बनेगा, भाई साहब आप भी कैच करोगे टॉप और आप भी कैच करोगे बॉटम। ठीक है, अब बॉटम कैसे, देखो ये किया इसने ब्रेकआउट, प्रीवियस रेसिस्टेंस अगर आगे सपोर्ट बनना था तो इस सपोर्ट पे आपने बाय करा तो आप यहां बैठे होते अभी। तो बॉटम हुआ कि नहीं हुआ, बॉटम फिशिंग करी कि नहीं करी। बॉटम फिशिंग जरूरी थोड़ी है कि यहां होगी, कहां पे, इधर। बॉटम फिशिंग एक ट्रेंड का कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि एकदम जहां पे लो बन गया। सबका अपना अपना मानना है। ठीक है, अपने को अगर इतना चार्ट दिखाओगे तो मेरे अकॉर्डिंग ये बॉटम है, और ये बॉटम अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो भाई आप भी बॉटम फिशर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ पे वो करना है। देखो यहाँ पे सिंपल है, डेली गैप अप गैप डाउन लगता है। देखो अगर कल गैप अप लग गया, 30 मिनट कुछ मत करना, रेंज जो बन रही है उसका हाई मार्क करना, उसका लो मार्क करना। लो निकल रहा है तो सेल कर देना, हाई निकल रहा है तो बाय कर देना। ये तो सिंपल स्ट्रेटजी है। ये हो गया आपका ट्रेड नंबर 1। सेकंड ट्रेड क्या है, अगर कल यहाँ कहीं खुल जाए या फ्लैट कहीं खुल रहा है और मतलब या फिर रेंज बनाते बनाते नीचे आ जाए, तो नीचे कहाँ आ जाए, 39,600 से लेके 39,500। ये देखो ये बहुत स्ट्रांग बनेगा, बहुत स्ट्रांग, क्योंकि एक 6 अक्टूबर का भी यहाँ पे हाई था। ठीक है, एक ये वाले डे का यहाँ पे हाई लग गया, और यहाँ पे इसने ऑलरेडी आज एक लो बना दिया। तो देख रहे हो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ही वो एक नया लो लगा के वापस ऊपर जाएगा। तो सिंपल है, 39,600 से लेके 39,500 की रेंज में आपको बाय करना ही करना है। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप स्पॉट लेवल्स पे, और जब इधर एटीएम पे आके बाय करोगे तो 100 पॉइंट का और स्टॉप लॉस लगाओ, बिग ट्रेड लो। 100 पॉइंट का आगे टारगेट, 150 पॉइंट का सेकंड टारगेट, 200 पॉइंट का तीसरा टारगेट। सिंपल है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सेलिंग में मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग पुल बैक एक्सटेंड हो रहा है और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। कल गिरावट पे ही आपको बाय करनी है, या तो 30 मिनट की रेंज का ब्रेक होकर बाय करोगे और सेल करोगे तो हाँ आपका टारगेट सीधा यही होना चाहिए 39,600 के आसपास या इससे पहले, क्योंकि ये एक सपोर्ट है, लेटेस्ट सपोर्ट जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो 39,600 से लेके 39,500 पे गिर रही होगी, यहाँ एग्जिट करना है, और यहीं से बाउंस दिखा रही होगी तो आपको बाय भी करना है। सिंपल है। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।